संसाधन एवं विकास। तो संसाधन और विकास दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। जब संसाधन हमारे पास होंगे तभी हम विकास कर पाएंगे, संसाधन नहीं है तो विकास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर संसाधन की परिभाषा दी गई। वैसे तो संसाधन सभी जानते हैं कि जो भी हमारे जीवन को आसान बनाए, जो हमारे जीवन को आसान बनाने में प्रयुक्त किए जाएं, वो सारे साधन, वो सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। उन्हीं के आधार पर मनुष्य विकास करता है। यहाँ पर परिभाषा दी गई है, यदि आप सबको दिख रहा हो तो परिभाषा में हमने लिखा है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है तथा जो आर्थिक रूप और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। मतलब ऐसी वस्तुएं जो आर्थिक रूप से हमारे उपयोग में आ सके, जिनको हम ले सकें। ऐसा भी नहीं है कि करोड़ों रुपए का खर्च करने पर आती हो, तो वो सबके लिए संभव नहीं है। आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी हो। ऐसी वस्तुएं ना हो जो सामाजिक रूप से मान्य ना हो, जो समाज में जिसका प्रचलन ना हो, जो जिनको चलाने से या जिनका प्रयोग करने से हम असामाजिक समझे जाएं। तो ऐसी वस्तुएं भी ना हो। तो केवल इसमें जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वही संसाधन कहलाती हैं। वो सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। जैसे कि हम इसमें मार्कर से लिख रहे हैं तो ये हमारी क्रिया को या हमारे कार्य को थोड़ा आसान बना रहा है, इसलिए संसाधन है। इस समय हम जिससे रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी एक वस्तु है, लेकिन इसके द्वारा हम आप तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, तो ये भी एक विकास का संसाधन हो गया। तो खुद विकास एक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है मनुष्य को भी, क्योंकि मनुष्य भी मनुष्य के जीवन को आसान बनाता है, जैसा हम कर रहे हैं। यदि हम पढ़ा रहे हैं तो आपका जीवन आसान बन रहा है। तो लेकिन फर्क वस्तुओं में और मनुष्य में इतना है कि मनुष्य खुद उन वस्तुओं की खोज करके उनको प्रयोग के लिए उचित ढंग से बनाता है, तब उनका प्रयोग करता है, संसाधन के रूप में ढालता है। नीचे देखते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। संसाधनों का वर्गीकरण अगर हम करना चाहें, संसाधनों को बांटना चाहें, तो हम संसाधनों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, यहां पर देखते हैं। का उत्पत्ति के आधार पर, संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पर अगर हम संसाधनों का वर्गीकरण करें तो कैसे करेंगे? जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण मतलब फिर से नवीनीकरण किया जाए जिसका। स्वामित्व के आधार पर, अपना अधिकार के आधार पर, तो व्यक्तिगत होते हैं, कुछ वस्तुएं व्यक्तिगत रूप से होते हैं, जैसे हमारा फोन है, हमारी जेब में है, कोई